अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो कबड्डी के नाम और बहुत खास एक पॉइंट है। बहुत शोर मचा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के टॉप के कबड्डी के खिलाड़ी उबैदुल्ला राजपूत, जिनको जिन्न भी कहा जाता है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं मगर भारतीय टीम की तरफ से खेले हैं। भारतीय टीम की शर्ट भी उनके जिस्म के ऊपर थी, अगरचे उन्होंने बकायदा पहनी नहीं मगर शोल्डर पे रखी, बाद में सर के ऊपर भी लपेटी। और काफ़ी शोर मचा हुआ है पाकिस्तान में, जो कबड्डी को फॉलो करते हैं। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के अंदर भी काफ़ी वावेल मचा हुआ है। इसके ऊपर क्या अपडेट है, क्यों खेले, क्या सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मगर उबैदुल्ला राजपूत कौन है? जिनको कबड्डी जो रेगुलर नहीं देखते, मैं बताऊं कि पाकिस्तान के टॉप के वो स्टॉपर है, जिसको पंजाबी लैंग्वेज में कहते हैं ना, जाफी है, सोना तगड़ा। और कमेंटेटर जब भी वो मैच उनका चल रहा था, उसको जिन कहते हैं कि जिन है, जिन्होंने चिमड़ जाए लेंदा ही नहीं का, मतलब ऐसा तगड़ा वो प्लेयर है। अब बहरीन में एक कप हुआ है, एक दिन पहले खत्म हुआ, उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी भी खेले, उसमें इंडियन खिलाड़ी भी खेले। अमूमन कबड्डी ना वर्ल्ड वाइड में पाकिस्तान और भारत में ही अच्छी खेली जाती है। वैसे ईरान में भी खेलते हैं, मतलब ईरान में भी पहलवानी कुश्ती बड़ी चलती है। बाकी जो पाकिस्तानी और इंडियन, खासकर इंडियन ज़्यादातर कनाडा में, यूएस में रहते हैं, वो भी कबड्डी खेलते हैं। नेशनल होंगे वहाँ के, बट बेसिकली वो ओरिजिन उनका वो पाकिस्तानी इंडियन ही होता है ज़्यादातर का। और दुनिया भर की कबड्डी के अंदर जो स्पॉन्सर हैं, एक होता है जैसे क्रिकेट में 80% इंडिया से है, मगर कबड्डी में ना समझिए 95% इंडिया से है। अब इंडिया से यूं समझ लें, बल्कि इंडियन पंजाब कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर से हैं और फिर इंडियन पंजाबी जो यूएस में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो करते हैं। वो भले उनकी नेशनलिटी है वो ऑजीज हो चुके हों या कैनेडियन हो चुके हों, बट बेसिकली ओरिजिन उनका इंडियन पंजाब है। सो वो दे लव कबड्डी, तो वो करते हैं। और फिर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर टूर्नामेंट कराए जाते हैं। मुझे याद है एक बार एक पाकिस्तानी कुछ खिलाड़ी वो न्यूजीलैंड की तरफ से भी खेले हैं। वो पाकिस्तानी कबड्डी के खिलाड़ी, मगर वो न्यूजीलैंड की तरफ से खेले क्योंकि स्पॉन्सर्स न्यूजीलैंड की टीम का भी इंडियन था, इंडिया की टीम का भी इंडियन था, दूसरी टीमों का भी इंडियन है। इस तरह मैंने कबड्डी वर्ल्ड कप कवर की हुई है, उसमें जितनी टीमें थी सबके मालकान जो थे ना, वो एक तरह के वो सब के सब इंडियन थे, स्वाय पाकिस्तान के। जो भारत में हुई थी कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था, जो लास्ट हुआ, मैंने कवर किया हुआ है। फाइनल पाकिस्तान जो हार गया था। तो दुनिया भर में कबड्डी में जो पैसा लगा रहा है वो इंडिया लगा रहा है। अब जो उबैदुल्ला राजपूत है, इनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। वो किसी पॉडकास्ट में बोल रहे थे, उन्होंने बोला जी, पंजाबी में है जो के बात की उन्होंने, कहा जी मैं तो सीधी गल करदा, ਅਸੀਂ बड़े ही सिखा भरावां दे सिर ते हैं, मतलब सरदार भाई जो हैं उन्होंने सिर ते हैं। मेरा घर भी उन्होंने बनाया है, लाइक उन्होंने लीग्स के लिए बुलाया, मैं खेला, मुझे पैसे दिए और उससे पैसों से मैं घर चल रहा हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में कबड्डी है तो बहुत ज़्यादा, मगर कबड्डी में पैसा नहीं है। मैं खुद बाज़ औक़ात वीडियो देखता हूँ, पाकिस्तान के टॉप के खिलाड़ी होते हैं, वो थप्पड़ वाली कबड्डी खेलते हैं। मैं थप्पड़ वाली कबड्डी के खिलाफ नहीं, मगर उनका स्टेटस या ओरा या ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा कि उनको ये कबड्डी नहीं खेलनी चाहिए। मतलब दिखने में लगता है यार ह्यूमिलिएशन है, मतलब ये नहीं, इन जैसे टॉप के खिलाड़ियों को नहीं खेलनी चाहिए। अब भारत के इंडियन पंजाब के जो कबड्डी के स्टार प्लेयर हैं, आप उनके देखें, खुशी देख लें, मतलब वो नाम है जो आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की कबड्डी में, इस तरह के मिलिट हॉल में कभी खेलेंगे भी। थप्पड़ वाली कबड्डी तो दूर की बात है, ऐसे में कभी खेलेंगे भी सही। वो बड़े बड़े इवेंट को छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। सो ये एक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में बहुत ऐसे हीरा है। राजपूत की मैंने बात की, शफीक जो हैं हमारे कप्तान रहे हैं, बहुत तगड़े हैं। मुशर्रफ जंजवा का नाम, वो खैर अब रिटायर हो चुके हैं। लाला हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के भी, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। मगर ये जो बहरीन के अंदर इवेंट हुआ, ये पाकिस्तान के टॉप के खिलाड़ी नहीं थे। उसमें फैसल बट्टू हैं, शहबाज पांडा है, उमर गुज्जर है, मुजम्मल संधू, और भी कोई नाम है। शहबाज पांडा का वैसे एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हुई, वो खेल रहे थे, मतलब वो रेडर थे, उनको भारतीय खिलाड़ी ने रोका ना, तो वो भारतीय खिलाड़ी को उठाकर ही पाला क्रॉस कर दिया उन्होंने। वो जो जिसमें से गुजरना होता है उसको पाला बोलते हैं, वो पाला क्रॉस किया, तो सबने बड़ा शोर मचा। उनका क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है कि भारतीय खिलाड़ी को उन्होंने मोटे से चक के ले गए हैं। सो मतलब पाकिस्तान के एलीट कबड्डी खिलाड़ी में नाम नहीं आता उनका, मगर एक उनका ये एक एक्ट बड़ा अच्छा रहा। और फिर उबैदुल्ला राजपूत भारतीय टीम की तरफ से खेले और पाकिस्तान के खिलाफ खेले, और बहरीन कप में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। और लोग ना हुआ यार, ये तो हमारा खिलाड़ी था, ये हमारा खिलाड़ी इधर से खेल रहा है, इनको तो इधर से खेलना चाहिए। बट पॉइंट है कि उनके जो स्पॉन्सर हैं, उन्होंने वो उस क्लब, एक्चुअली में वो भारतीय टीम भी नहीं थी, और जो पाकिस्तानी टीम खेली वो पाकिस्तानी टीम भी नहीं थी। खिलाड़ी थे, उन्होंने पाकिस्तान टीम का नाम दे दिया और उधर से उन्होंने भारत का नाम दे दिया। अब भारत में तो वो वेल मचेगा नहीं, क्योंकि भारत के खिलाड़ी खेल रहे हैं। एक आधा पाकिस्तानी खेला है, वो भारत की टीम से खेला, तो पाकिस्तान में वो वेल मच रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय जर्सी क्यों कैसे पहन सकता है, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ कैसे पहन सकता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी दूसरे देशों से भी खेल चुके हुए हैं, पहले की बात है, खेल चुके हैं, बल्कि अभी न्यूजीलैंड की तरफ से हालिया खेले भी हुए हैं।
कोई बवेल नहीं मचा, मगर भारत की शर्ट पहनी है और वो इसलिए पहनी है कि स्पॉन्सर्स हैं, उनके भाई दोस्त बने हुए हैं। ये कबड्डी में ताल्लुक और टाइप का है, ये जितने भी जो है ना सिख बरादरी है, ये पाकिस्तानी कबड्डी प्लेयर से बड़ा प्यार करते हैं, पाकिस्तानी कबड्डी प्लेयर उनसे बड़ा प्यार करते हैं, क्योंकि ये एक फैमिली की टाइप है। तो ये है, मगर एतराज लोगों को ये हुआ कि यार और तो ठीक है, मगर भारत की तरफ से खेले हैं, फिर पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं, क्या मतलब कुछ अजीब सीन बना हुआ है। तो मेरी पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन से बात हुई है, जो उनके सरबराह हैं राना सरवर साहब, उन्होंने कहा जी ये तो बर्दाश्त नहीं होगा, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि पाकिस्तानी कोई खिलाड़ी भारतीय मतलब शर्ट जर्सी पहन के पाकिस्तान के खिलाफ ही खेल रहा है। उनको इतराज जो कबड्डी फेडरेशन है 3-4 चीज़ों पर है। एक ये कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम क्यों यूज़ किया, ये नहीं है कि अबैदुल्ला राजपूत सिर्फ भारत की तरफ से क्यों खेले, सिर्फ उस खिलाड़ी की जिक्र नहीं हो रहा, बाकी जो पाकिस्तानी खिलाड़ी भी हैं वो पाकिस्तान का नाम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फेडरेशन की टीम तो गई नहीं है, ये कुछ खिलाड़ी गए हैं जो हमेशा चले जाते हैं वहाँ पर। क्रिकेट की तरह एनओसी वाला मैटर इतना होता नहीं है, लेकिन अब अप्लाई कर रहे हैं कि अब एनओसी लिए बगैर आप लीग भी नहीं खेल पाएंगे। सो एनओसी वाला इस तरह का सीन तो होता नहीं, खिलाड़ी चले जाते हैं, खेल लेते हैं, पहले भी खेलते रहे, पाकिस्तान का नाम भी यूज करते रहे, कोई ना शोर नहीं मचा। शोर अब बचा है कि अबैदुल्ला राजपूत भारत की तरफ से क्यों खेला है, ये एक्चुअली में इशू हुआ। अब वो फेडरेशन ये कह रही है कि हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ भी एक्शन लेंगे जो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का नाम यूज किया, क्योंकि भाई साहब आपको तो हम मतलब नाम यूज वही कर सकते हैं जो पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन की तरफ से जाएं, या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, या पाकिस्तान पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, या किसी को पता होगा यार हम ऑन कर रहे हैं, एनओसी मिला उसके मुताबिक जाए तो इट्स ओके। क्योंकि इससे पहले भी कबड्डी की कई बार टीमें गई हैं, वो कबड्डी फेडरेशन की तरफ से नहीं गई, मगर स्पोर्ट्स बोर्ड भेजता रहा तो पाकिस्तान का नाम उनका लगता रहा। और वैसे पहले भी खेलते रहे, ये दोनों भी नहीं भी भेजते थे तब भी पाकिस्तान का नाम लगता रहा था, ऐसा कोई इशू नहीं बना था। अब इशू बना एक ही बात की वजह से कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत की तरफ से खेला और पाकिस्तान के खिलाफ खेला, ये अब इशू बना है। और फेडरेशन की बातों से मुझे ये लगा कि अबैदुल्ला राजपूत पर पाबंदी लग सकती है, और जो दीगर खिलाड़ी जो पाकिस्तान की तरफ से भी खेले हैं उन पर भी पाबंदी लग सकती है, और वो खिलाड़ी जो पहले न्यूजीलैंड की तरफ से खेले हैं उन पर भी पाबंदी लग सकती है। मगर एक चीज कबड्डी फेडरेशन को देखनी है कि कुछ मतलब मेरा भी मानना है कि अबैदुल्ला राजपूत को भारत की टीम की तरफ से नहीं खेलना चाहिए था, पाकिस्तानी खिलाड़ी और फिर पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं, मैं भी ये कह देता हूं। मगर कुछ कबड्डी फेडरेशन को भी देखना है कि आपके कबड्डी के खिलाड़ी जो ऐलान ये कहते हैं कि ऐसी जो कुछ भी यहाँ सिखा पाए हैं दो वजह तो वहाँ, इसका मतलब ये हुआ कि यार वो जो लीग्स दुनिया भर में हो रही है सब वही करा रहे हैं, तो उनके दरमियान इंडिया पाकिस्तान वाला कल्चर तो है नहीं। वैसे तो आप इंडियन पंजाब चले जाएं वो होता ही नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान, कोई ऐसा नहीं, बड़े मीठे और प्यार करने वाले लोग हैं। तो अब सीन ये हुआ कि वो तो अपना ये समझते हैं, वो समझते नहीं है कि इंडिया से हैं जो हमारी कबड्डी, क्योंकि मैंने एक वर्ल्ड कप कवर किया हुआ है, एक और इवेंट कवर किया हुआ है, कबड्डी को मैं बड़ा पसंद करता हूँ, मैं इसलिए इन चीज़ों को बहुत बेसिकली भी जानता हूँ। तो वो तो पसंद करते हैं कि यार इंडियन स्पॉन्सर है, भाइयों वाला कल्चर है, इंडिया पाकिस्तान जो लगा हुआ है दोनों देश के बीच में पॉलिटिकल प्रॉब्लम, वो ये कंसीडर ही नहीं करते, ना इंडियन कंसीडर करते हैं ना पाकिस्तानी खिलाड़ी कंसीडर करते हैं। आपस में बहुत प्यारा भाईचारा है। अभी पाकिस्तान इंडिया की बंद हुई है, खेलें, हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मगर वो अब जफ्फियां भी पान देने, इकट्ठे रहने देने, इकट्ठे एक को कमरे से भी रहने देने, एक होटल से रहने देने, भाग दौड़ सब इकट्ठे करते हैं। सो ये वाला है। और खिलाड़ी जितने भी पाकिस्तान के हैं, जाहिर है कबड्डी एक महंगा खेल है, बहुत पैसा लगता है, और इनको पैसा आता है उन्हीं स्पॉन्सर से है जो लीग्स करवाते हैं, जो इवेंट्स करवाते हैं। बाकी ये मैं भी मानता हूं कि पाकिस्तान का नाम यूज करना है तो पाकिस्तान को पता होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, आप किसी लीग में किसी भी फ्रेंचाइज से खेल सकते हैं। लाइक अगर कोई फ्रेंचाइज का नाम दिल्ली है तो आप उनकी तरफ से खेल सकते हैं, लाइक वो लीग है तो नो प्रॉब्लम। मगर वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं और इंडिया का शर्ट पहना हुआ है, इसके ऊपर लोगों को इतराज है। आई डोंट नो इसके ऊपर डिफरेंट थ्योरी आ सकती है कि आप अगर मतलब आईपीएल के अंदर दिल्ली की टीम के से आप खेल रहे हो, फर्ज किया तो भी दिल्ली की अपने शर्ट पहनी हुई है, तो भी तो आप कह सकते हैं कि आप लाहौर के खिलाफ क्यों खेल रहे हैं। आई डोंट नो, खैर ये एक सीन है। मगर मैं सिर्फ सारी तरफ की सिचुएशन आपके सामने रख दी है कि खिलाड़ी हमारे जितने भी हैं इतनी मेहनत करते हैं, महंगा खेल है, मगर पैसा सिर्फ एक ही जगह से आता है, वो इंडियन पंजाब। पाकिस्तान की तरफ से भी आता है, ना होने के बराबर, क्योंकि कबड्डी ये मेले ठेलों से कुछ पैसा नहीं मिलता। बेचारे इतनी थप्पड़ों वाली कबड्डी, चिमेटों वाली कबड्डी भी खेलते हैं, कोई खास पैसा नहीं मिलता, बल्कि मैं देखता हूँ इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लोग वेला के देन रहे हैं उन्होंने। सो ये चीज़ है, इस पर फेडरेशन को देखना है। वैसे मेरी बात हुई फेडरेशन से, वो कह रहे हैं कि हम लीग भी करा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर से मे बी फरवरी से शुरू हो जाए, और खिलाड़ियों को उस लीग के अंदर काफ़ी पैसे देंगे क्योंकि तगड़े स्पॉन्सर्स आएंगे। आई होप कि ऐसा हो पाए, क्योंकि कबड्डी एक बहुत बढ़ता और मकबूल खेल है। बढ़ता हुआ नहीं कहूँगा, बहुत पुराना खेल है पाकिस्तान में, और मकबूलियत हासिल कर सकता है। मैं अभी भी बिलीव करता हूँ, कजाफी स्टेडियम में एक बार ऐसा हुआ था, मैच चल रहा था क्रिकेट का, दूसरी तरफ कबड्डी का था, तो कबड्डी में भी ठीक ठाक किस्म का रश था। सो मतलब मुझे लगता है कि क्रिकेट के बराबर में कोई रश इकट्ठा कर सकता है तो वो कबड्डी है, खासकर पंजाब के अंदर। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूचना जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।